Okay, so this last video of CCNP automation is going to be about the last network automation tool which is SaltStack. तो SaltStack क्या है? देखो, ये दोनों ही अप्रोच पे काम कर सकता है। एजेंट बेस्ड भी है और एजेंट लेस भी है। तो अगर एजेंट बेस्ड है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। एजेंट लेस है तो फिर आपको कोई सर्विस चाहिए होगी आपके मैनेज्ड नोड्स के ऊपर, आपके राउटर्स या सर्वर्स के ऊपर। तो वो जो सर्विस इसके केस में इंस्टॉल करी जाती है, तो उसको आप बोलेंगे आपका मिनियंस, आई गेस, है ना? तो इसमें मिनियंस बोलते हैं। तो नॉर्मली हम क्या बोलते थे आपके जो पपेट के केस में, या फिर आप शेफ के केस में, है ना, क्या बोलते थे? पपेट में हम एजेंट्स, शेफ में क्लाइंट बोलते थे, है ना? तो अगर आप साल्ट स्टैक की बात कर रहे हो, तो जो इधर आपकी सर्विस चल रही होगी, सॉफ्टवेयर जो आपने इंस्टॉल किया होगा इस पे, ऑटोमेशन इनेबल करने के लिए, सो दैट इट कैन गेट कनेक्टेड टू द साल्ट मास्टर। ठीक है? तो जो आपका नोड है जहाँ पे आपने साल्ट स्टैक जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तो वो सर्वर वगैरह उसको आप क्या बोलोगे? साल्ट मास्टर। जैसे पपेट मास्टर था, ऐसे ही इसमें साल्ट मास्टर ही है, शायद हम देख लेंगे थियोरी में। साल्ट मास्टर होना चाहिए। ठीक है? ऐसे बहुत सारे नोड्स आपके पास होंगे, रनिंग मिनियंस ऑन देम। चलिए, तो अच्छा ठीक है, ये कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा, जो साल्ट स्टैक है वो रिटर्न है आपका किस लैंग्वेज में? आई गेस ये पाइथन में रिटर्न है आपका। ठीक है? पाइथन में रिटर्न है खुद ये सॉफ्टवेयर, लेकिन जो ये आपका पुश करेगा या जो आप पुल करने के लिए यूज करोगे, तो इंस्ट्रक्शंस जिस लैंग्वेज में जाएंगी वो जाएंगी आपकी YAML लैंग्वेज में। ठीक है? तो इंस्ट्रक्शन सेंड करने के लिए आपका ये YAML, जैसे आपका क्या था, पपेट रूबी में लिखा था, लेकिन वो XML यूज करता था आपकी इंस्ट्रक्शंस भेजने के लिए। XML ही थी ना, शायद देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये होगी दो बातें। उसके बाद फिर और हम क्या इसमें डिस्कस करते थे? हाँ, जैसे हमने फैक्ट्स और क्या पढ़ा था? कैटलॉग, है ना? किसके केस में? आपके पपेट पेट में थे ना? तो ये देखो, मैंने इसी स्पेशली वजह से, क्योंकि आप क्या हो जाओगे थोड़े से कंफ्यूज, क्योंकि सिमिलर सिमिलर सी चीजें, नाम्स, है ना? आपको काम तो पता है पर नाम, उसमें दिक्कत आएगी। तो मैंने लास्ट में एक टेबल बना रखी है चारों टूल को कंपेयर करने के लिए, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा किसमें क्या था। तो फिलहाल चलो, दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं डालते। तो पॉइंट क्या है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास, किस पे? इन मीनियंस पे, वो होती है ग्रेन्स की फॉर्मेट में। ग्रेन्स क्या है? देखो, ये चल रहे होते हैं, अगेन ये सॉफ्टवेयर पीसीज है मीनियंस के ऊपर, ग्रेन्स और मीनियंस, ग्रेन्स और। तो इस मीनियन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, लाइक आपका टाइम, आपकी आईपी, आपका होस्ट नेम, है ना? तो ये किसको देना है? अब इनको बैक टू साल्ट मास्टर। ठीक है? उसके लिए आप यूज करते हो ग्रेन्स। अब साल्ट मास्टर से जो मीनियन पे आएगा डेटा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मतलब क्या हुआ कि जो इनको डेटा पुल करना होगा, है ना, तो वो कहलाते हैं आपके, क्या बोलेंगे उसको? पिलर। पिलर्स। तो पिलर में होगा, मान लो इस मीनियन पे कुछ ऑटोमेट करना है, इस मीनियन पे कुछ ऑटोमेट करना है, तो उस ऑटोमेशन की जो स्क्रिप्ट लिखी होगी, वो उसको क्या बोलते हो आप? एक तरह से पिलर। तो हमने पहले मैनिफेस्ट मॉड्यूल बोला था, प्ले बुक बोला था, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? पिलर्स। सीधी सी बात ये। तो ये जाएंगे आपके मीनियंस की तरफ, और ये जो भी टास्क आपको ऑटोमेट करने होंगे, दीज पिलर्स विल बी डूइंग दैट। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज जरा ध्यान रखिए, जो ग्रेन वाली इंफॉर्मेशन मिल रही है साल्ट मास्टर को, ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। मतलब कि जिस टाइम पे साल्ट मास्टर ने रिक्वेस्ट करी होगी आपके ग्रेन्स को कि भाई मेरे को इस मीनियन की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, इसने यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई एंड गेव इट बैक टू साल्ट मास्टर, तो ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है। उस टाइम पे, जिस टाइम पे रिक्वेस्ट की थी उसी टाइम की, और अगर बाद में चेंज हुए होंगे तो फिर वो इंफॉर्मेशन ये खुद से नहीं देगा। लेकिन इस पे एक साल्ट माइन बनती रहती है, साल्ट माइन बनती रहती है। उसका मतलब क्या है कि टाइम टू टाइम ये क्या करता रहता है? अपनी इंफॉर्मेशन को इन मीनियंस के बारे में अपडेट करता रहता है साल्ट मास्टर। तो उस पूरी डेटाबेस को क्या बोलते हो आप? साल्ट माइन। तो ये मैंने ट्राई किया है थोड़ा सा आपको इसकी वर्डिंग, इसका आर्किटेक्चर, इसकी टर्मिनोलॉजी बता पाऊं। बाकी चलिए हम एक बार स्लाइड से देख लेते हैं। ठीक है? बहुत पुश एंड पुल मॉडल यूज कर सकता है, पाइथन पे लैंग YAML। ठीक है? SSL कनेक्शन यूज करता है ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके भी बारे में, कि SSL यूज करेगा। आपका पपेट भी SSL यूज करता था। टर्मिनोलॉजी है साल्ट मास्टर, हाँ ये साल्ट मास्टर ही बोलते हैं। ठीक है? मीनियंस, ग्रेन्स, पिलर्स हमने डिस्कस कर लिए। साल्ट मास्टर आपका मेन हब है कॉन्फ़िगरेशन का, और जो मैनेज्ड होस्ट होंगे जहाँ पे आपके मीनियंस इंस्टॉल्ड होंगे, ये उनको कॉन्फ़िगर करेगा, ऑटोमेट करेगा।
ठीक है। मीनियंस ऑप्शनल पार्ट क्यों है? क्योंकि अगर आप पुल बेस्ड यूज कर रहे हो आर्किटेक्चर तभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर पुश बेस्ड यूज करते हो तो फिर यू डोंट नीड एनी मीनियन, बिकॉज आप सारी की सारी मैनुअली पुल पुश कर रहे होंगे आपके अपने डिवाइसेस के ऊपर, है ना। तो ऑटोमेशन मतलब आपको क्लाइंट की साइड से कुछ भी सर्वर से नहीं लेना, सर्वर खुद डालेगा आपके क्लाइंट्स की तरफ। ठीक है, इट्स लाइक दैट। तो एसएसएच बेस्ड काम हो जाएगा। तो ग्रेन्स मैंने आपको बताया। देन आपका ग्रेन्स मैंने बता दिया था क्या आपको? बता दिया होगा आई गेस। जस्ट अ सेकंड। हाँ बता दिया था, ठीक है। सो देन आपका पिलर्स हो गया था। एंड ये देख लेना, ये लाइनें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं जो कलर्ड वाली हैं, ये आप पढ़ लेना। साल्ट माइन मैंने आपको बता दिया डायनेमिक डेटा के लिए। अब अगर आप फाइनली कंपेयर करो इन सभी टूल्स को, मान लो कि यार कई सारे टूल हैं, सारे अच्छे टूल हैं, आप क्या यूज करोगे, कौन सा टूल यूज करोगे? तो ऐसा कोई नहीं है कि भाई कोई बेस्ट है या कोई मतलब एक कोई किसी को डी ग्रेड किसी को ऐसा बोल सकते हो। ज्यादातर डिपेंड करता है आपका, जिनको भी एडमिन्स को यूज करने ही है टूल्स, उनकी प्रोफिशिएंसी मान लो किस उसमें ज्यादा है। मान लो कि वो रूबी पे अच्छे हैं, है ना, दे नो रूबी लैंग्वेज, तो वो रूबी बेस्ड टूल यूज कर लो, है ना, पपेट यूज कर लो। बट अगर मान लो वो CLI में अच्छे हैं, पाइथन में अच्छे हैं, तो पाइथन बेस्ड मान लो अभी हमने पढ़ा साल्ट स्टैक, ये यूज कर लो। फिर डिपेंड करता है कि आपको कितना कंट्रोल चाहिए ऑटोमेशन का। आप सब कुछ खुद करना चाहते हो तो आप पुश बेस्ड मॉडल यूज कर लो, एनसिबल बेस्ट चॉइस है। अगर आप पुल बेस्ड यूज करना चाहते हो तो आपके लिए पपेट या शेफ यूज कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट। तो यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। और यहाँ पे ये हमारा क्या है, एक कंपैरिजन है। ये देख लेना कि पपेट के केस में क्या बोलते थे, टर्मिनोलॉजी क्या है आपकी, आर्किटेक्चर एजेंट हो जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ती है ना। तो एजेंट की जरूरत आपको सिर्फ पुल बेस्ड मॉडल्स में ही पड़ेगी, है ना। पुश वाले में एजेंट नहीं चाहिएगा। जैसे मैंने क्या बोला था इसमें, एनसिबल में देखो एजेंटलेस वर्जन। हाँ, एजेंटलेस वर्जन इसमें मिलेगा किसके अंदर आपको? एनसिबल में मिलेगा। शेफ में कोई एजेंटलेस वर्जन नहीं है, सिर्फ एजेंट बेस्ड है। मतलब कि आपको शेफ के अंदर क्या बोलते थे उसमें, शेफ की टर्मिनोलॉजी में शेफ क्लाइंट्स वो चाहिए ही चाहिए होंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ, पपेट में आपके पास एक टूल आता है पपेट बोल्ट, ये पुल बेस्ड ना होके पुश बेस्ड है। इसमें आपको किसी एजेंट की किसी भी सर्विस की जरूरत नहीं है क्लाइंट्स के ऊपर। एंसिबल तो है ही, इसमें तो आपका पुल बेस्ड मिलता ही नहीं है, टोटली पुश बेस्ड है आपका। साल्ट स्टैक में साल्ट SSH करके है एक, तो साल्ट स्टैक नॉर्मली क्या है आपका, पुल बेस्ड, और ये क्या है आपका पुश बेस्ड है। तो इसमें ऑप्शनल, इसलिए मैंने बोला था जो आपके मिनियंस थे वो ऑप्शनल आर्किटेक्चर था। ठीक है, so that's it. So this has been a long journey of CCNP automation. I tried my level best कि जितनी भी required information है उससे 10-20% ज्यादा ही मैं आपको दे पाऊँ। And yes, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं, if you want to support our efforts, my all of these hard works, late nights and anxieties and I don't know what not, है ना। तो kind of इट्स अप्रिशिएबल, है ना, रियली अप्रिशिएबल कि आपका लाइक करना वीडियोस को, कमेंट करके अपना फीडबैक बताना, शेयर करना, बिकॉज आई नो many of you can just support in that way and I totally respect that and totally understand that, but those who can support monetary in this way, so I request you guys कि so that this can channel can go in a long way, है ना, कि बहुत सारे ऐसे ऑलमोस्ट सारे नेटवर्किंग के कोर्सेज फॉर फ्री, इसी तरह की क्वालिटी वीडियोस कंटेंट कोर्स हम लाते रहें। तो जो खरीद सकता है खरीदिए, है ना, चैनल को सपोर्ट करिए। एंड यस, अगर वो नहीं पॉसिबल है हर किसी के लिए, आई कैन अंडरस्टैंड। तो यस, एटलीस्ट व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्प्रेड आउट द वर्ड दिस, चैनल को आप शेयर कर सकते हो अपने सोशल सर्कल के अंदर। फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, जो भी आप यूज करते हो। तो yeah, that will be highly appreciable. So on that note, I say goodbye to you for this series and I'll see you in another series of CCNP. तो अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए। कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है तो ऑलवेज लीव इन द कमेंट्स ना, आई ऑलवेज वेट फॉर दैट। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।